दूसरी भावना के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये सतखंड मही महीन तरसा निर्जित्य बब्राजिरे ये च स्वर्ग भुजो भुजोर्जित मदा मेदुर्मुदा मेदुराः तेपि क्रूर कृतांत वक्त्र रदनैर निर्दल्यमाना हठा दत्राणा शरणाय हा दस दिशः प्रेक्षन्त दीनानना। अब असरण भावना के अंदर भावना का प्रारंभ करते हुए पूज्य विनय विजय जी महाराजा किस प्रकार की बात बता रहे हैं। असरण जगत के अंदर देखने जाए तो हमारी आत्मा को शरणागति दे सके वैसा कोई नहीं, और इस भावना का भावन करते हुए शुरुआत में ही ये सतखंड मही महीन तरसा निर्जित्य बब्राजिरे यानी अपने अतुल पराक्रम से समग्र पृथ्वी पर विजय पाने वाले ऐसे सम्राट चक्रवर्ती और अपनी अजय शक्ति से उन्मत्त एवं अपूर्व हर्ष से सर्वदा आनंदित रहने वाले ऐसे देव देवेंद्र जब उनके ऊपर भी निर्दय यमराज बलात्कार करता है, यमराज अपने तीक्ष्ण दांतों से उनको चीर डालता है, तब वे सम्राट चक्रवर्ती देव देवेंद्र भी क्या करते हैं तो कि अपनी अंतिम स्थिति के अंदर असरण पाए जाते हैं। ऐसे देखने जाए तो देवी देवताओं को अमर कहा गया है। आयुष्य उनका लंबा होने के कारण उन्हें हम अमर कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो भी अमर नहीं है, उन्हें भी मरना पड़ता है। उनका भी जो आयुष्य है वो आयुष्य एक न एक दिन अवश्य क्षय होता है। पूजा की ढाल के अंदर बताया देव के फूल गले के अंदर रही हुई फूलों की माला जब उनके आयुष्य के 6 महीने बाकी रहते हैं और तब से वो माला मुरझानी शुरू हो जाती, शरीर की कांति जो तेज है वो भी कुछ फीका पड़ने लगता है, और उस समय के अंदर देवलोक के अखूट वैभव को भुगतने वाले ऐसे देव भी असरण महसूस होते हैं। उनको भी मृत्यु के मुख से बचाने वाला कोई भी मिलता नहीं। जगत के अंदर संसार का परिभ्रमण जीव का अनादि काल से है, और इन अनादि काल के परिभ्रमण के अनंत जन्मों में जीवों के साथ में अनंत वासनाएं जुड़ी हुई। हर भव के अंदर जीव के साथ में अलग अलग प्रकार की वासनाएं जुड़ती, कभी आहार की वासना, कभी भय की वासना, कभी मैथुन की वासना, तो कभी परिग्रह की वासना। ऐसे तो असंख्य वासनाएं हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से ये 4 वासनाएं बताई, और ये जितनी भी प्रकार की वासनाएं हैं
वो जीवों को दुखी करने का काम करती है। जैसे जैसे जीव इन वासना के भावों में जाता है और वैसे वैसे वो जीव दुखी होता जाता है। इसलिए परम करुणावंत परमात्मा जो है, उन्होंने वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, वासनाओं को नष्ट करने के लिए परमात्मा ने उपदेश दिया। आहार की वासना, भय की वासना, मैथुन की वासना, परिग्रह की वासना, ये चार चार प्रकार की वासनाएं रही हुई। ऐसे देखने जाए तो कि चार प्रकार की जो वासनाएं हैं, कोई भव के अंदर उसके पीछे आहार की वासना उसे परेशान करती, कभी उससे भय की वासना परेशान करती है, कभी मैथुन की और कभी परिग्रह की। और एक एक गति के हिसाब से ये वासनाएं रही हुई है। इन वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना है और इसलिए प्रभु के उपदेश को हमें हृदय में धारण करना है। वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई रहा हुआ है तो भावनाएं हैं। इन भावनाओं के माध्यम से हम हमारी ये चार प्रकार की वासनाओं के ऊपर संयम प्राप्त कर सकते। चार प्रकार की वासनाओं का त्याग करने के लिए परमात्मा ने चार प्रकार का धर्म बताया। दान धर्म, शील धर्म, तप धर्म और भाव धर्म। देखिए, अब वासनाएं जो बताई वो उल्टे क्रम से बताई, धर्म जो बताया वो सीधे क्रम से बताया। दान धर्म जो रहा हुआ है वो परिग्रह की वासना को तोड़ने वाला है। शील धर्म जो रहा हुआ है वो मैथुन की वासना को तोड़ने वाला है। तप धर्म जो है वो आहार की संज्ञा को तोड़ने वाला है। और भाव धर्म जो है वो भय की वासना को तोड़ने वाला है। और इसलिए ये चार प्रकार की वासना को तोड़ने के लिए चार प्रकार के धर्म की शरणागति और उसके साथ साथ में यदि 12 प्रकार की भावनाओं का संयोजन होता है तो वैसे समय के अंदर जीव इन वासनाओं से छुटकारा पा सकता है। इन चार वासनाओं में भी एक जो वासना है वो भय की वासना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो किसी न किसी प्रकार के भय के साथ में जीता है। भय भी देखने जाए तो मुख्य रीति से दो प्रकार का है। एक प्रिय के वियोग का भय है और एक अप्रिय के संयोग का भय है। प्रिय है वो चला नहीं जाए, अप्रिय है वो मुझे प्राप्त नहीं हो जाए। मेरा यदि कोई दुश्मन है तो वो सदा के लिए मेरे से दूर ही रहे, और मेरा यदि मित्र है तो वो सदा के लिए मेरे पास में रहे। दुश्मनावट का, वैर का भाव उसके भीतर में ही होता है जिसने धर्म को समझा नहीं।
धर्म को समझने वाले व्यक्ति के भीतर में वैर भावना होती ही नहीं, लेकिन नहीं समझा, उसको लगता है, बारंबार लगता है ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा शत्रु है। इस प्रकार का भाव भीतर में प्रकट होता रहता, यानी प्रिय का वियोग नहीं हो जाए और इसलिए वो चिंतित है। स्वजन परिजन, संपत्ति, वैभव, शरीर, ये सबको प्रिय है। सावला सा व्यक्ति रहेगा उसको भी अपने शरीर प्रिय है, तो गोरा व्यक्ति रहेगा उसे भी अपना शरीर प्रिय है। अपनी संतान यदि गोरी रहे तो ही हमें पसंद है और काली रहे तो पसंद नहीं है, वैसा नहीं। माँ के लिए संतान कैसी भी हो, लेकिन वो संतान उसे प्रिय रही हुई, इसलिए प्रिय के वियोग का भय सतत जीव को सता रहा है। जो मैंने स्टेटस बनाया उसको बरकरार कैसे रखा जाए, इससे मुझे नीचे तो नहीं जाना, इससे ऊपर जाना है। और इस प्रकार से अनेक प्रकार के भय जीव के साथ में रहे हुए, जैसे प्रिय के वियोग का भय है, उसी प्रकार से अनिष्ट के संयोग का भय भी आत्मा के साथ में लगा। जो जो उसे अप्रिय है, रोग है, स्वजनों का वियोग है, दुर्जनों का संयोग है, बुढ़ापा नहीं आ जाए और लास्ट में मृत्यु नहीं आए, ये सब अनिष्ट है, अप्रिय है। और उनका संयोग नहीं हो जाए इसलिए वो सतत भयभीत है। भय से बचने के लिए वह किसी न किसी की रक्षा चाहता है, किसी न किसी की शरणागति को वो चाहता है। जो उसकी भयों से रक्षा कर सकता है वही उसको शरण दे सकता है। दूसरे सभी भयों से बचाने वाले, शरण देने वाले इस संसार में फिर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मृत्यु रूपी भय से बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं। मृत्यु जो है, जिसे शास्त्रकार भगवंतों ने अनिवार्य बताया है, जिसका निवारण कोई भी नहीं कर सकता है। रोगों से बचाने के लिए डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, शत्रुओं से बचाने वाली पुलिस वगैरह आपको मिल जाएंगे, आपत्ति से बचाने वाले आपको मित्रजन मिल जाएंगे, वो भी यदि पुण्य होगा तो। पुण्य नहीं होगा तो वो भी हमें बचा नहीं पाएंगे। परंतु मृत्यु से, यमराज से बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। और इसलिए विनय विजय जी महाराजा कहते कि तुम भले ही सम्राट हो, चक्रवर्ती हो, देव देवेंद्र हो, तुम्हारे पास में करोड़ों की सेना होने दो, चाहे 56 करोड़ की ही सेना क्यों न रहे, भूमि सेना भी रहे, समुद्री सेना भी रहे, आकाश की सेना भी रहे, और फिर भी तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता है। यमराज आएंगे,
और वो तुम्हें उठाकर लेकर जाएंगे। जाना कोई नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती कर कर हमें यहां से लेकर जाएंगे। हम परिवारजन सब देखते ही रह जाएंगे, और देखते देखते कब यमराज हमें अपना शिकार बना देंगे उसका कोई पता भी नहीं चलेगा। शास्त्रों में बताया कि प्यार भरी माता बाजू में रह जाए, वात्सल्य भरे पिता भी देखते ही रहेंगे, प्रेम से भरी हुई पत्नी भी पास में खड़ी होगी, प्राणों से प्रिय ऐसे मित्र और स्वजन भी खड़े रहेंगे, देखते ही रह जाएंगे, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और संसार की तो वास्तविकता हम देखने जाए ना, तो कैसी स्वार्थ से भरी हुई है, और उन स्वार्थ का जब हम विचार करते हैं तो लगता है कि वास्तव में ऐसे समय में शरणागति किसी की भी नहीं है। कई बार तो ऐसी घटना मैंने आंखों से देखी हुई है, एक साइड में पति की लाश पड़ी है और वहां पर पत्नी खाने में लगी हुई, और ये संसार है। आखिर में पत्नी अब पति जाने के बाद में अपने आप को बचाना चाहती है। पति तो मर चुका है, लेकिन पत्नी को शुगर है। अब परिवार वाले कह रहे कि तुम भूखे नहीं रह सकते, भूखे रहे तो वो तो चले गए, लेकिन अब तुमको भी जाना पड़ेगा। और प्राण प्रिय पत्नी सोचती है कि नहीं भाई, मुझे नहीं जाना, वो गए तो भले गए, मुझे तो यहाँ पर रुकना है। उनका आयुष्य पूरा हुआ तो वो गए, लेकिन मैं तो यहाँ पर ही रहूंगा। और इस प्रकार से सगे संबंधी रिश्ते नाते सब कुछ देखते रह जाएंगे, कोई हमें मृत्यु से बचाने का प्रयत्न भी नहीं करेगा। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत कह रहे हैं कि मरण से सुरपति भी छूट नहीं सकते, इंद्र और इंद्राणी भी मरण से छूट नहीं सकते हैं। बाकी सब भयों से फिर भी छुटकारा है, लेकिन मृत्यु के भय से कोई छुटकारा नहीं है। और इसलिए प्रतिपल मृत्यु को सामने रखकर चलना है। जब मृत्यु सामने रहेगी तो क्या होगा? जीव अभिमान से बच जाएगा। कभी जीव रूप का अभिमान करता है, कभी संपत्ति का अभिमान करता है, कभी ज्ञान का अभिमान करता है, तो कभी ऐश्वर्य का अभिमान करता है। और ऐसे ऐसे अभिमान वो जीव संसार में करता रहता है। मृत्यु का चिंतन हमें अभिमान से मुक्त बनाएगा। मृत्यु का चिंतन हमें सतत सावधान बनाकर रखेगा। एक चीज ध्यान रखिए कि अभिमान किसी का कायम रहने वाला नहीं। जगत के अंदर एक रामायण हुई और एक महाभारत हुआ।
और दोनों शब्द कितने भयंकर है। यदि हम कह देवे क्या तुम्हारे घर में रामायण चल रही है, रामायण शब्द का प्रयोग कब होता है? जब घर में कुछ विपरीत चल रहा हो, उल्टा सुल्टा चल रहा हो, तब कहा जाता है कि क्या रामायण चल रही है। और उसी प्रकार से महाभारत का भी उससे भी विशिष्ट, उससे भी भयंकर कक्षा में रहे तब महाभारत का प्रयोग। रामायण फिर भी इतना गलत शब्द नहीं है, लेकिन महाभारत तो बहुत भयंकर शब्द है। और इसलिए कोई भी अपने घर में रामायण और महाभारत नहीं चाहता है। वो कितनी भी रामायण देखता रहे, कितनी भी बार महाभारत देखता रहे, लेकिन घर में रामायण और महाभारत नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो देखता है, इसलिए उससे छुटकारा है ही नहीं। घर घर में रामायण चल रही है, घर घर में महाभारत चल रही है। ऑलरेडी जिंदगी में रामायण और महाभारत चल रही थी, फिर टीवी में भी देखना शुरू कर दिया, डबल रामायण हो गई। कहने का तात्पर्य है, शास्त्रों में ये दोनों घटनाओं का बहुत अभूतपूर्व वर्णन है। रामायण के अंदर लंकापति रावण और उसके पास में ऐसी अजेय शक्ति रही हुई थी, इतना गजब कोटि का पराक्रम रावण के अंदर था, लेकिन अहंकार ने उसको इस कदर पटक दिया है। रामायण के अंदर रावण है तो महाभारत के अंदर दुर्योधन है। दोनों को अपनी शक्ति पर गर्व था। दोनों भी अपने कुकर्मों पर विचार नहीं करते थे। दोनों ने परस्त्री को सताया था। एक ने सीता मैया को सताया, तो एक ने महासती द्रौपदी को सताया, और दोनों की युद्ध में मृत्यु हुई। जितना अहंकार था, जिस जिस चीज का अहंकार था, वे सब यहां पड़े रह गए और वो दुर्गति में चले गए। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जगत में अहंकार करने जैसा कुछ नहीं है। और अहंकार से बचाएगा कौन? क्योंकि मृत्यु का स्मरण वो हमें अहंकार से निरंतर बचा कर रखेगा। इस मृत्यु से आज दिन तक कोई भी बच नहीं पाया है। न सेना बचा पाई कि न पुत्र बचा पाए। उनकी देह के साथ में उनका जो अभिमान था, वो अभिमान भी मिट्टी में मिल गया। अंतिम समय के अंदर वे सब अनाथ और अशरण बन गए और मृत्यु ने उठाकर यहां से लेकर चली। जिस तरह जंगल में सिंह के पैरों के तले पड़ा हुआ हिरन अशरण होता है, उसी प्रकार से संसार में काल से ग्रसित जितने भी जीव है, और वो सारे के सारे जीव अशरण रहे हुए। जगत ही अशरणभूत है। पापी लोगों को तो यमराज नहीं छोड़ता है, लेकिन गुणवान लोगों को भी यमराज उठाकर लेकर जाता है।
ऐसा नहीं है कि जो पाप करेगा और वही मरेगा, धर्म करने वाले को भी मृत्यु तो पीछे लगी हुई, और ये नियति है। जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है, और जन्म और मरण के बीच की यदि कोई घटमाल रही हुई है तो जिसका नाम है जीवन। जन्म कैसा हुआ, मरण कैसा हुआ, ये दोनों घटनाएं अपने हाथ में नहीं। जन्म हमारी इच्छा से नहीं है, मरण भी हमारी इच्छा से नहीं है, एकमात्र जीवन है, और वो जीवन अपनी इच्छा का हो सकता है। और जीवन का प्रत्येक क्षण जो है वो आयुष्य कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जितना आयुष्य कर्म है उतना जीवन होगा। आयुष्य कर्म के क्षय से ही मृत्यु होती। आयुष्य कर्म किसी को कोई भी नहीं दे सकता है। देवराज इंद्र भी हमें मृत्यु से नहीं बचा सकते। स्वयं इंद्र ही जब इससे बच नहीं पाता है तो और किसको बचाएगा। तारक ऐसे तीर्थंकर परमात्मा भी अपना आयुष्य क्षणिक भी बढ़ा नहीं पाते। श्रमण प्रभु महावीर देव को इंद्र महाराजा ने विनंती की थी, और इंद्र महाराजा को प्रभु को कहना पड़ा कि हे इंद्र, मैं मेरा आयुष्य क्षण भर भी बढ़ा नहीं सकता। आयुष्य पूर्ण हुआ, प्रभु का देशना देते देते निर्वाण हो गया। यानी 16 प्रहर तक प्रभु ने देशना दी। क्षण भर के लिए प्रभु रुके, और रुकने के बाद में उनका निर्वाण हो गया। आयुष्य कर्म का मृत्यु के साथ में गहरा संबंध रहा। चारों गति के जीवों के साथ में मृत्यु का संबंध आयुष्य कर्म के कारण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने आने वाले जन्म का आयुष्य कर्म बांधता है, और इसलिए कोई जीव नरक गति का बांधता है, कोई तिर्यंच का बांधता है, कोई मनुष्य का बांधता है, कोई देव का बांधता है। लेकिन मृत्यु के पहले उसे अवश्य आयुष्य बांधना ही है, और जैसा आयुष्य उसने बांधा होगा उस प्रकार की गति के अंदर उसको जाना पड़ेगा। आयुष्य कर्म कभी भी किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। किसी भी वक्त किसी की भी मृत्यु हो सकती, और मृत्यु से बचाने वाली कोई शक्ति नहीं। निमित्त जरूर कोई ना कोई हमें बनेंगे कि भाई ये निमित्त खड़ा हुआ और जिसके कारण मरा। वास्तव में देखने जाए तो उसका आयुष्य कर्म पूरा हुआ और उस कारण से उसकी मृत्यु हुई। अपने यहाँ पर 12 चक्रवर्ती इस अवसर पिणी काल के अंदर हुए, और उन 12 चक्रवर्तियों में 8वें जो चक्रवर्ती हुए शुभम चक्रवर्ती, जिन्होंने भरत क्षेत्र के 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के बाद में
उनके भीतर में और दूसरे 6 खंड को जीतने की इच्छा प्रकट हुई। मैंने जम्बू द्वीप के 6 खंड पे विजय प्राप्त किया, अब मुझे दातकी खंड के 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करने जाना है। और इसलिए वो अन्य 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए निकला। उसके पास में चर्म रत्न था, जिसके माध्यम से, यानी एक प्रकार का जहाज, और जिसके माध्यम से वो आकाश के माध्यम से जा रहा था। उस चर्म रत्न को 1000 देवों ने मिलकर उठाया था। 1000 देव उसको उठाकर चल रहे थे। सभी देवों को एक ही समय एक ही विचार आया कि ये चर्म जहाज जो चलता है, वो चक्रवर्ती के पुरुषार्थ से चलता है कि हमारे उठाने से चलता है। और ये विचार जैसे ही आया, 1000 के 1000 देवों ने सोचा कि चलो 1 सेकंड के लिए हम छोड़ते, क्या होता है। एक देव को जो विचार आया था, वो 1000 देव को विचार आया। 1000 देव ने एक साथ में छोड़ा। चर्म रत्न के साथ में वो लवण समुद्र में जाकर डूबा। चक्रवर्ती तो डूबा, लेकिन साथ में उसकी आत्मा भी डूब गई। कितनी भयंकर कोटि की अर्थ की वासना उसके भीतर में पड़ी हुई रहेगी। सत्ता की वासना, अर्थ की वासना, और इस वासना ने सीधा 7वीं नरक में उसको भेज दिया। यानी शुभम चक्रवर्ती का आयुष्य जब वो समुद्र मार्ग से जा रहे थे और तब पूरा हुआ। जहाज वहन करने वाले देव तो मात्र निमित्त ही थे। हकीकत में उसका आयुष्य पूर्ण हुआ, पूर्ण होने वाला था, और इसलिए उन देवों के भीतर में ऐसा विचार आया। और ये संसार की असरणता रही हुई। मृत्यु से बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं। द्वारिका नगरी की जो बात आती है, बहुत सुंदर प्रसंग है। कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से बच नहीं पाते। ये महाभारत के काल की एक करुण कथा रही हुई। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के समय के अंदर ये घटना घटी, जिसका त्रिषष्टि सला का पुरुष नाम के जीवन चरित्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इस कथानक को न्याय दिया है। बलदेव और वासुदेव जैसे अति बलवान सला का पुरुष, उत्तम पुरुष भी काल के सामने कैसे असरण बनते हैं, और इसकी कहानी यहाँ पर बताई हुई। बड़ी रोमांचक ये कहानी रही हुई। भगवान नेमिनाथ द्वारिका नगर के उद्यान में पधारे। संवत्सरण में बैठकर धर्मोपदेश प्रारंभ किया। उपदेश पूर्ण होने पर श्री कृष्ण ने विनय से भगवान को पूछा कि भगवान, ये द्वारिका नगरी का, ये यादवों का और मेरा नाश कैसे होगा। और तब भगवान ने कहा कि कृष्ण,
इंद्रिय के विजेता और ब्रह्मचारी ऐसे जो द्वैपायन ऋषि है, उसके द्वारा द्वारिका नगरी का नाश होगा। उसमें सारे के सारे यादव मर जाएंगे, तेरे माता पिता भी। मात्र बचेंगे तो तुम और बलराम, ये दो ही बचोगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अगला प्रश्न था, मेरी मृत्यु किससे होगी? और तब नेमिनाथ प्रभु ने कहा, तेरे भाई जरा कुमार से तेरी मृत्यु होगी। जरा कुमार भी संवत्सरण में बैठा हुआ था। भगवान के वचन को सुनकर वो बहुत ही दुखी हो गया। उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अपार स्नेह रहा हुआ था। उसने सोचा कि मैं ही मेरे भाई को मारने वाला बनूंगा, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं। और आखिर में जरा कुमार ने क्या किया, वनवास स्वीकार कर लिया। मैं द्वारिका में रहूंगा तो मेरे भाई को मारने वाला बनूंगा ना, नहीं, मुझे मेरे भाई का हत्यारा नहीं बनना है। दैपायन ऋषि भी जो द्वारिका के पास में रहते थे, उन्होंने नेमिनाथ भगवान की भविष्यवाणी सुनी। उनको भी यादवों से गहरा लगाव था। कृष्ण और बलराम से उनको भी स्नेह था। वो भी दूर दूर गुफा में जाकर बस गए। दैपायन ऋषि और जरा कुमार दोनों भी अपना स्थान छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण ने भगवान से जान लिया था कि ये सारा अनर्थ किससे होगा, तो कि शराब के कारण। और इसलिए कृष्ण महाराजा ने क्या किया, संपूर्ण द्वारिका नगरी में जितने भी मदिरा पान थे, एक बॉटल भी उन्होंने मदिरा की वहां पर नहीं रहने। जितनी भी थी वो जो वहां पर कदम बंद में जो गुफाएं थी, और उस गुफा के पास में शिलाखंड में वो सारी की सारी शराब डाल, अनिष्ट से बचने के लिए पूरा का पूरा प्रयास हो गया। अब एक दिन कृष्ण का ही बेटा सांब कुमार, जो हम सांब और प्रद्युम्न जी की बात करते हैं, वो सांब कुमार के जो सेवक थे और वहां से गुजर रहे थे। उनको प्यास लगी हुई थी। उसने वहां पर मदिरा पान, वो जो वहां पर बोतलें फेंकी थी, जो मदिराएं फेंकी थी, और उससे अपनी प्यास बुझाई। मदिरा का स्वाद उनको कुछ अच्छा लगा। उन्होंने तो जी भरकर पी, लेकिन साथ में छुपाकर वो सांब कुमार के पास में लेकर गए। और सांब कुमार ने भी मदिरा का पान किया, बहुत खुश हुआ। उसने अपने सेवक से कहा, भाई तू ऐसी शराब लाया कहां से? और जहां से लाया था वहां पर लेकर गया। अनेक यादवों के साथ में, अनेक युवकों के साथ में वो वहां पर गुफा के पास में गए, और सबने जी भरकर शराब पी। और शराब पीने के बाद में वहां से जब वापस लौट रहे थे, तब सांब कुमार दैपायन ऋषि को देखते ही उन्होंने बोला, यह तापस हमारी द्वारिका का नाश करने वाला है। हम उसे ही नाश कर देते, फिर वो हमारी द्वारिका का कैसे नाश करे? और सारे के सारे जो यादव थे, वो युवान थे, दैपायन ऋषि के ऊपर टूट पड़े। लातों से, मुष्टि से प्रहार करते हुए उसको जमीन पर गिरा दिया और मृत प्राय हो गया। और फिर सारे के सारे यादव कुमार बाद में अपने नगर में आकर अपने अपने घरों में चले गए। श्री कृष्ण को यादव कुमारों का यह दुष्कृत्य मालूम हुआ।
बहुत व्यथित हुए। कुमारों ने वास्तव में यादव कुल के नाश को करने वाला दुष्कृत्य कर दिया और उन्होंने ऋषि के पास में जाकर क्षमा याचना करनी ही होगी, ऐसे कर कर वो क्षमा याचना करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को सारी बात बताई। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें दैपान ऋषि के पास में जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। दोनों वहां पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि दैपायन ऋषि जो है क्रोध से एकदम लाल लाल हो उठे थे, जैसे दृष्टि भी इस सर्प की आंखें हो, और उस प्रकार की उनकी आंखें हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने उनको कहा कि महर्षि, मेरे पुत्र के द्वारा आपका ये अभिनय हुआ है और उसके लिए मुझे क्षमा करो। आपको बहुत कष्ट दिया है, वो अज्ञानी है, आप ज्ञानी हो, आप तपस्वी हो, आप उन्हें क्षमा करो। लेकिन वो ऐसे समय में जब उपदेश देने जाते हैं तो उस समय में क्रोध और प्रबल होता है। दैपायन ऋषि कृष्ण को कहते, तू मुझे उपदेश देने वाला कौन है? जब तेरे बेटे मुझे मार रहे थे तब तो तू मुझे उनको उपदेश देने आया नहीं और मुझे उपदेश दे रहा है। जब वो मार रहे थे तभी मैंने संकल्प किया था कि मैं द्वारिका नगरी को जलाकर राख कर दूंगा, तुम दोनों को जाने दूंगा, तुम दोनों द्वारिका नगरी के बाहर चले जाओ। बस मैंने नियाना कर लिया है और इस प्रकार से नियाना कर वो कैसे द्वारिका नगरी का नाश करने वाले बनते हैं और आगे की घटना किस प्रकार से होती है वो हम कल की क्लास के अंदर देखेंगे। यदि